हेलो नाइन्थ क्लास। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2, 3 तो एक वीडियो में देख लिए आप लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। यानी ये वाला फिगर देखो, ये यहाँ पे फिगर दे रखा है। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन को समझना है। x प्लस वाई, ये रहा x तो यहाँ पे है ना, और y ये वाला एंगल इज इक्वल टू z प्लस w। यानी ये एक लाइन दे रखा है, देखो ऐसे दे रखा है, ठीक है। इसमें से ये वाला एंगल और ये एंगल जितना होगा उसके साथ बराबर होगा ये वाला एंगल और ये। तो ये आपका एक लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा करके हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। ये कब होगा, जब ये 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। कौन सा, x प्लस वाई, x और y मिला के 180 डिग्री, x प्लस वाई इजिकल्स टू 180 डिग्री होगा, तभी जाके ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगा। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन लाइन इज फॉर्मिंग ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर बनेगा तभी जाके ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो आपका फिगर में से मैंने समझा दिया। अभी लेट स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रखा है, देखो लेट स्टार्ट वन बाय वन। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ए राउंड, सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। यानी मान लो, वन सेकेंड ना, ये लाइन है, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट का चारों तरफ ये कंप्लीट किया होता है, ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, वही लिख रखा है। देखो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट है, पॉइंट के चारों तरफ अगर एंगल मेजर करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसलिए देखो ये जो है ना, ये पूरा कंप्लीट है, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ये रहा, यहाँ पे लिख रखा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। यानी x प्लस वाई और ये एक दूसरे से बराबर है, ये कंडीशन दे रखा है। इसीलिए यहाँ पे देखो ये ग्रुप बना दिया, x प्लस वाई एक ग्रुप है, w प्लस जेड ये ग्रुप है, और w प्लस जेड के लिए हम x प्लस वाई डाल सकते हैं। इसलिए ये वाला थर्ड स्टेप में कर रखा है। देखो थर्ड स्टेप में क्या कर रखा है, देखो x प्लस वाई यानी w प्लस जेड के लिए हम x प्लस वाई डाल सकते हैं। इसलिए x प्लस वाई यानी यहाँ पे दो हो गया ना, x प्लस वाई ये एक है और ये एक है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई। यानी यहाँ पे लिख रखा था, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसलिए वहाँ जाके डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया तो डिवाइड हो गया। यानी x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया समझ में, 180 डिग्री। यानी ये देखो x प्लस वाई मिला के 180 डिग्री। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, कब होगा, जब ये एंगल जो है ना ये लीनियर पेयर होगा, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा, तभी जाके ये क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पेयर जब बनेगा तभी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यही लिख रखा है, देखो AOC एंड COB। AOC देखो ये AOC ये वाला यानी y, और COB ये क्या हो गया, फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बन रहा है, इसीलिए हेंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। आ गया समझ में, प्रूव हो गया। क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इन द फिगर POQ इज ए लाइन, यानी POQ इज ए लाइन, ठीक है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये लिख रखा है, देखो रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, यानी ये PQ लाइन है और रे OR है ना,
ओ आर इज परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। देन ओ एस इज अनदर रे, ओ एस और एक रे है, ठीक है, लाइंग बिटवीन द ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर का बीच में है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, देखो ये है प्रूफ दैट आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान से देखना है। यह हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ये वाला हमारा प्रूफ है ना, इसमें ये तो आपका LHS है, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, RHS है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे RHS से सिंप्लीफिकेशन, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, RHS से सिंप्लीफाई स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है, आपको समझ में आ गया। POQ इज ए लाइन, OR एक रे है जो कि 90 डिग्री है, और OS भी अनदर रे है, तो ये वाला सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दिया। लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन। ये रहा RHS, जैसे कि मैंने कहा RHS को पहले लेंगे, ये रहा RHS को पहले लिया, ठीक है। ध्यान से देखना है ये वाला क्वेश्चन। RHS को लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो ये वाला स्टेप देखो, 1/2 को 1/2 लिखा, QOS को देखो फिगर में से देखो, QOS ये वाला, रुको 1 सेकेंड, QOS ये किसका सम है, ये वाला, देखो ये लाइन है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों को जोड़ेंगे तो QOS होगा ना, वही कर रखा है। देखो QOS के लिए देखो दोबारा समझाता हूँ, देखो 1 सेकेंड, ये वाला लाइन समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 1/2 को 1/2 है कि ये QOS के लिए हम क्या डाल रखे हैं, ये वाला डाल रखा है। कहाँ से आया, QOS के लिए हम देखो QOR यानी ये वाला एंगल प्लस ROS यही है ना, तो जो एंगल QOS जो है ना, ये वाला एंगल और ये एंगल का सम है, इसलिए वही लिखा है। इसके लिए हम ये वाला लिखा, ये लाइन आ गया समझ में। ध्यान से देखना है, ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। QOS के लिए ये डिवाइड करके लिखा, मान लो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, तो यहाँ पर और एक एंगल बन जाए, तो ये वाला एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा ना, वही कर रखा है। देखो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा है, इसलिए QOS जो दे रखा है ना, QOS किसका सम है, ROS और QOR ये वाला एंगल का सम है, इसलिए ये लिख दिया, इसके लिए ये वाला लिख दिया। आ गया समझ में। फिर माइनस को माइनस यहाँ डाल दिया। सिमिलरली ये वाला भी लिखना है, POS देखना है, POS ये जो एंगल है ना, POS ध्यान से देखना है, POS ये किसका, यहाँ पे लिख रखा है, देखो POS के लिए हम POR में से ये वाला माइनस कर देंगे। मतलब क्या है, देखो दोबारा समझाता हूँ, ये जो पूरा एंगल है इसमें से ये वाला एंगल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, यही कर रखा है। देखो क्या है, POS लाने के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल में से ये वाला एंगल में से ये वाला एंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये यही चीज़ लिख रखा है, देखो यहाँ पे, ये देखो QOS किसका सम है, QOR ROS। सिमिलरली POS के लिए POR में से क्या कर रहा हूँ मैं, POR में से ROS को माइनस कर देंगे, ROS ये वाला माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये लिख रखा है। देखो ये एंगल के लिए 1 सेकेंड, ये वाला एंगल के लिए, अरे ये वाला एंगल के लिए ये हो गया, ये दोनों एंगल का सम है। नेक्स्ट ये वाला एंगल के लिए ये हो गया। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है।
नेक्स्ट ध्यान से, ये वाला लाइन तो आ गया ना समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे ही कन्फ्यूजन है क्योंकि QoS किसका सम है, QoR प्लस RoS का सम है। ये माइनस को माइनस यहाँ है, PoS निकालने के लिए PoR में से RoS को माइनस कर देंगे तो ये आएगा, ये वाला स्टेप। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, देखो ये स्टेप देखो, अभी 1/2 को 1/2 है, QoR को QoR, RoS को RoS, ये माइनस को माइनस है, ये वाला माइनस ब्रैकेट में डालेंगे, देखो ध्यान से। तो ये वाला स्टेप कर रहे हैं, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये वाला लाइन समझ में आ गया, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सब ओपन कर दिए, ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ओपन करा, तो ब्रैकेट का बाहर माइनस मतलब अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला स्टेप आ गया। ये एजीटी से, ये भी एजीटी से, ये माइनस POR हो गया, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करके ये प्लस में आ गया। यहाँ तक ये वाला वेरी सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट ये वाला स्टेप देखो, हाफ को हाफ है, QoR के लिए हम 90 डिग्री डालेंगे। देखो फिगर में से देखो, QoR ये परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री डाल दिया। सिमिलरली RoS को RoS डाला, फिर POR के लिए POR ये वाला है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री, RoS को RoS यहाँ पर डाल दिया। आ गया यहाँ तक समझ में, यहाँ तक आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला स्टेप के बाद देखो ये क्या करेंगे, ये 90 और ये 90, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया। देखो नेक्स्ट बचा क्या है, RoS दोनों ही बचा है ना, तो दोनों के लिए हम 2 RoS डालेंगे। 2 RoS अभी 1/2 मल्टीप्लाई 2 RoS, इसका मतलब क्या है, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या है, एंगल RoS, यही बचा है जो कि हमारा प्रूफ हो गया। यानी RHS लिया, हम LHS लिया है। आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना समझ में। सो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कहाँ पर रह गया, ये वाला स्टेप है, और ये वाला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रखा है। QoS के लिए हम ये वाला डाल सकते हैं, और POS के लिए ये वाला डाल सकते हैं। RHS से सॉल्व किया तो ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, RHS लेंगे और LHS ले आएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट XYZ 64 डिग्री एंड XY is produced point P, draw a figure from the given information. If ray Y bisect ZYP, find XY, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी द फिगर देखो, अभी ये है आपका फिगर। ठीक है, इसमें से क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन में से पहले समझ लेंगे। एंगल XYZ 64, ये देखो ये वाला एंगल ये 64 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, XY प्रोड्यूस पॉइंट P, यानी XY को एक्सटेंड करेंगे तो P पॉइंट आ जाएगा, यानी ये लाइन आ गया। ठीक है, तो पहले तो दे रखा है ये वाला एंगल दे रखा है ना, ये एंगल दे रखा है, और XY को एक्सटेंड किया तो P हो गया। ठीक है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये ड्रॉ हो गया। देन इफ रे YQ यानी ये वाला रे बाइसेक्ट ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ZYP को। ये जो फिगर है ना, सॉरी ये जो रे है ये वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड एंगल XYQ, यही दे रखा है देखो। XY हम फाइंड आउट करेंगे, XYQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, यानी ये निकाल देंगे तो इसके साथ 64 का साथ प्लस करेंगे तो ये वाला एंगल ही हमें निकालना है ना। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन। ये रहा सिंप्लीफाई क्या हो रखा है देखो,
ये एंगल 180 डिग्री, क्यों? पी वाई जेड देन एक्स वाई जेड, ये लीनियर पेयर है, इसी वजह से 180, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल मिला के 180, ये यहाँ पे दे रखा है, देखो लीनियर पेयर। आ गया समझ में? फिर ये तो दे रखा है, तो ये पूरा आ जाएगा ना, कितना है? 180 में से 64 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ये रहा पी वाई जेड इजिकल्स टू 64 प्लस पी वाई जेड प्लस 64 इजिकल्स टू 180 डिग्री। तो ये पी वाई जेड आ गया, 180 में से 64 को माइनस कर दिया, ये कम्प्लीटली 180 डिग्री है, उसमें से 64 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, कितना आया? 116 डिग्री, यानी ये वाला आपका आ गया 116 डिग्री। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? पी वाई क्यू इजिकल टू जेड वाई क्यू इजिकल टू हाफ ऑफ, यानी हमें क्या निकलना है? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो ये जो एंगल को है ना, ये वाला लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 116 डिग्री है, बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी 116 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा? ये 58 हो गया। तो कौन सा एंगल? ये 58 डिग्री होगा, ये भी 58 डिग्री होगा। देखो दोबारा करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, ये रहा, ये कितना है? 116 डिग्री। तो सिर्फ ये वाला कितना है? ये 58 हो गया, 58 हो गया। नेक्स्ट ये वाला कितना है? ये भी 58 होगा। अभी हमें क्या पूछ रहा था? ये वाला पूछ रहा था ना, जो पूछ रहा था वो मिल गया हमें, वी गॉट द आंसर। ये वाला हमें पूछ रहा था, यही तो है ना, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ये आपका 58 है और ये तो 64 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये रहा, आ गया, कितना है? 122, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 122। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल क्यू, 1 सेकेंड मिटा दूं पहले इसको, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल ये निकालना है हमें। तो ये वाला कितना आया था हमारा? ये 58 आया था, तो 360 में से 58 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ये रहा, आ गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6।